साथियों नमस्कार। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में 15 सालों के बाद तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी ने हरा दिया है। अर्थात ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी वो अपनी सीट भी हार चुकी हैं शुभेंदु अधिकारी से। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी जो अब वर्तमान में सीएम हैं, लेकिन आगे होने वाले समय में सीएम नहीं होंगी क्योंकि उनके दल के पास बहुमत ही नहीं है, अर्थात मेजोरिटी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 100 से अधिक सीटें अनैतिक गतिविधियों का प्रयोग करके बीजेपी ने जीती। इस विरोध प्रदर्शन को करने के लिए उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया और मीडिया के सामने कहा कि हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके साथ पूरा इंडी अलायंस जुड़ा हुआ है। जो विरोधी गठबंधन है एनडीए का, वो पूरा गठबंधन उनके साथ है और आगे आने वाले समय में वो शेर की तरह आगे लड़ेंगी। चलिए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस विषय को आपको समझाऊं कि भविष्य में क्या हो सकता है। एक पूरी तरह से गतिरोध पैदा हो गया है। ये हम न्यूज़पेपर की कटिंग की बात करें तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी ममता बनर्जी। तृणमूल प्रमुख का आरोप है कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। भाजपा बोली संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट ढंग से इसका प्रावधान करती है। जी बिल्कुल, संविधान में क्या क्या प्रावधान है हम बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है मतगणना के दौरान भाजपा ने केंद्रों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, हमारे उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। ममता बनर्जी यहां पर ईडी डीएसपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने धनशोधन मामले में कोलकाता के पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह लुकआउट नोटिस विश्वास द्वारा ईडी की ओर से जारी किए गए सम्मन को नजरअंदाज करने के बाद जारी किया गया। यह नोटिस ईडी की ओर से धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में जारी सम्मन नजरअंदाज करने के बाद जारी किया है। अब आप देखेंगे ईडी और सीबीआई अपने द्रुत गति से सारे कार्यों को करने में लग जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। हाल ही में एक न्यूज और आई थी, अजयपाल शर्मा जो कि 5 साल के लिए बंगाल में भेज दिए गए हैं, अब उनका ट्रांसफर बंगाल कर दिया है अगले 5 सालों के लिए। संविधान क्या कहता है और क्या है गतिरोध की स्थिति, उसको हम अभी जानने वाले हैं। यहां पर बंगाल में 9 को भाजपा सरकार बना लेगी, 9 मई को भाजपा सरकार बना लेगी। उधर ममता बनर्जी इस्तीफे से मना कर रही हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या ऐसा संभव है कि ममता बनर्जी इस्तीफा ही न दें। भाई साहब, संविधान के अनुसार कोई भी मुख्यमंत्री बहुमत खोने या कार्यकाल समाप्त होने पर पद पर नहीं बना रह सकता। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफे से इनकार करना एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था को जन्म देता है, जो कि हमारे संविधान में है ही नहीं। नैतिकता के तौर पर भी इस स्थिति को नहीं देखा जाना चाहिए। नैतिकता होती है यदि आपके दल के पास बहुमत नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा, तो आपको इस्तीफा नैतिकता के तौर पर दे देना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया। इधर बीजेपी की स्थिति देखें तो 207 सीटों को बीजेपी ने जीत लिया है। यह दल सरकार बनाने का प्रबल दावेदार भी है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है, अगर ममता जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा। तो पहला लिखा हुआ है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, अनुच्छेद 164 यहां पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत चूंकि भाजपा के पास 207 सीटों का स्पष्ट बहुमत है, राज्यपाल के पास ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की शक्ति है। ममता बनर्जी को बर्खास्त करने की शक्ति है, पहला ये। अनुच्छेद 172 क्या कहता है, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही सरकार का कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाता है। इस्तीफे के बिना भी नई सरकार का गठन शुरू हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है या तो राज्यपाल बर्खास्त कर दे क्योंकि बहुमत है ही नहीं आपके पास, दूसरा इस्तीफे के बिना भी नई सरकार का गठन शुरू हो सकता है, तीसरा शक्ति परीक्षण, अगर ज्यादा जिद पे अड़े तो कह दिया जाएगा कि आपके पास 79 विधायक हैं, उनका शक्ति परीक्षण करके दिखा दो क्या आपके पास पूरा बहुमत है। बहुमत तो है ही नहीं, फ्लोर पर जब मेजोरिटी चेक करने की बात आएगी तो बहुमत तो आपको दिखेगा नहीं। अनुच्छेद 356 कह रहा है, राष्ट्रपति शासन संवैधानिक आदेशों की अवहेलना संवैधानिक मशीनरी की विफलता मानकर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती हैं। लेकिन इसका लगना इस समय संभव नहीं है क्योंकि चुनावों के तुरंत बाद और वो मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने की मना कर रहे हैं जिनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं। चलो मान भी लिया जाता कि इनके पास मेजॉरिटी है और कई सारे दल मिलकर तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को चुनने का प्रयास करें, लेकिन 79 तो दूर दूर तक आंकड़ा नहीं है बहुमत का। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसके आधे चाहिए हैं। बीजेपी के पास तो 2/3 के आसपास बहुमत पहुंच चुका है। तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे बर्खास्त कर देंगे, नहीं तो फिर 172 के तहत बिना इस्तीफे के आपकी सरकार बन जाएगी।
बीजेपी की। और वहां पर जब हम बात करते हैं तो भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जनादेश 207 सीटें हैं। संवैधानिक बाध्यता, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को आमंत्रित करने के लिए बाध्य है। शपथ ग्रहण, इस्तीफे के बिना भी राज्यपाल निर्वाचित भाजपा नेताओं को शपथ दिला सकते हैं। स्वतः समाप्ति, नई सरकार के शपथ लेते ही पुरानी सरकार का कानूनी अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब कर लो, नहीं दो इस्तीफा, क्या कर लोगे? ये 4 प्रावधान अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ममता जी क्या कर सकती हैं, ममता दीदी क्या कर सकती हैं, ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं? कोर्ट का रुख कर सकती हैं कि इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकती हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगी, इतना कंफर्म हो गया है। दूसरा, विरोध प्रदर्शन करती हैं, जनता के बीच में जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघवाद में क्या कहा गया है, वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट फैसला, बहुमत का फैसला केवल विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। पटल पर है ही नहीं बहुमत, तो अब कैसे रहेंगी सरकार में, ये देखने वाली बात है। ममता बनर्जी के आप इस फैसले से कितना खुश हैं या फिर दुखी हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।